एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो आज जो है ना पूरे 28 डेज के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। जैसा कि मैंने आपके साथ मेरे लास्ट व्लॉग में शेयर किया था कि मैं जा रही हूँ होम टाउन, यानी कि मायके और ससुराल। और जैसा कि मैंने आपके साथ कहा था कि मैं ट्राई करूँगी कि मायके ससुराल से भी व्लॉगिंग करूँगी, बट मैं कर नहीं पाई। कुछ सिचुएशंस ऐसी थी। थोड़ा टाइम तो हम जो है ना हमारे होली प्लेस गए हुए थे, श्री आनंदपुर। फिर महाराष्ट्र का एक छोटा सा ट्रिप था। एंड देन कुछ में मैं जो है ना बिजी लगी हुई थी और बिल्कुल भी जो है ना ब्लॉगिंग कर नहीं पाई। और बस ऐसे ही टाइम निकल गया। और मायके जाओ ना, तो मेरे साथ तो पर्सनली ऐसा होता है कि ना मायके में बहुत ज़्यादा सुस्ती होती है। कुछ भी करने को दिल करता नहीं लगता है, बस खाओ पियो सो जाओ, दैट्स इट। वही एक रूटीन होती है। और गप्पे मारो मम्मी से, पापा से, भाई बहन भाभी सबसे, बस गप्पे मारो, खाओ पियो सो जाओ। तो कुछ भी ऐसा कुछ किया नहीं। और सुस्ती हो रही थी, तो व्लॉगिंग में भी जो है ना उतना मन नहीं लग रहा था कि व्लॉग्स वगैरह बनाऊं। तो बस आज से जो है ना पहुंच चुकी हूँ अपने घर पे। तो आज से जो है ना व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और अब जैसा दिवाली आ रही है नज़दीक, दिवाली के लिए ज़्यादा टाइम है नहीं, तो कल से जो है ना स्पीड से दिवाली की साफ़ सफाई में भी जो है ना जुड़ जाना है। और दिवाली की तैयारियां करनी है। और ढेर सारी रेसिपीज व्लॉग्स वगैरह मैं बनाऊंगी। तो बस आज के इस व्लॉग में वैसे मैं कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ। हाँ, जो मम्मी ने दीपावली के जो स्वीट वगैरह दी है ना, वो सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बस ज़्यादा कुछ नहीं, छोटा सा व्लॉग बनाऊंगी। एंड देन कल से जो है ना अपना प्रॉपर व्लॉगिंग एंड डेली रूटीन में मैं आ जाऊंगी। तो चलिए आज का व्लॉग जो है ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मम्मा ने जो है ना सूटकेस भर के काफ़ी सारे खाने की चीज़ें दी हैं। सूटकेस में इसलिए बिकॉज हम जो है ना बाय बस आए, और बस में जो ना कार्टन का एक्स्ट्रा जो है ना चार्जेस लेते हैं। तो इसलिए सूटकेस में मम्मा ने पैक किया, बिकॉज सूटकेस में वो लोग एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह नहीं लेते। तो ये है ढेर सारी खाने की चीज़ें, पापड़, बच्चों की टॉफ़ियाँ, और ये सुदर्शन पापड़, और ड्राई फ्रूट वगैरह जो कि मम्मा ने दीपावली पे सब दिया। और ये पापड़ मैंने इतने सारे इसलिए लाए हैं बिकॉज मेरी वन ऑफ मेरी फ्रेंड ने रिक्वेस्ट की थी कि वहाँ से लेके आओ, उसे ये पापड़ बहुत पसंद है। और ये है मीठी चिक्की, लाई बोलते हैं जिसे हम, जो कि हमारे में ना दीपावली पे बेटियों को ज़रूर दी जाती है। लाई बोला जाता है। बेसिकली इट्स अ चिक्की। और ये एक और चिक्की का डब्बा है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट चिक्कीज़ है, लाइक दाल की चिक्की, और तिल की, ड्राई फ्रूट्स की, सब मिक्स एंड मैच वाली। और ये एक और चिक्की का बॉक्स है जिसपे डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर की चिक्कियाँ हैं, लाइक पीनट की, और तिल वगैरह की। और ये इसके अंदर है नानी की स्पेशल अचार, जो कि मेरे बच्चे ना क्रेजी है इस अचार के लिए। और ये हल्दीराम के रसगुल्ले, जो कि मैंने ना अपने सारी नेबर फ्रेंड्स के लिए लेकर आई। और ये है रायपुर की स्पेशल नैवेद्य की काजू कतली, जो कि बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस ही होती है। और एक और नैवेद्य का डब्बा है जिसमें है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये है नैवेद्य की अंजीर रोल, जो कि अगेन बहुत ही टेस्टी सा एक डिज़र्ट है, बहुत ही टेस्टी सी स्वीट है। और ये हल्दीराम के जो है ना सेशेट आते हैं ना, भुजिया सेव और पीनट और वो सब के, बिकॉज ना मुझे ये सेशेट सी बेटर लगती है। लाइक एक एक सेशेट खोलो, खाओ और फेंको। लाइक एक एक पैक जो हम लेते हैं ना, हाफ के जी या 1 kg का, तो उसको अगेन ओपन करने के बाद स्टोर करने का एक झंझट रहता है, बिकॉज वो बहुत जल्दी सॉगी हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये था दीपावली का स्पेशल मिठाई, स्वीट्स एंड ऑल, जो कि मम्मा ने मुझे दिया। और ये जो कि चिक्कीज़ होती है ना, असॉर्टेड चिक्कीज़, ये हमारे में ना बेटियों को, जैसा कि मैंने बताया, कंपलसरी दिया जाता है दीपावली पे। तो बस ये सारे स्वीट्स और ये रसगुल्ले, जो कि मेरी सारी नेबर फ्रेंड्स के लिए मम्मा ने दिया। और बच्चों के लिए स्नैक्स, चॉकलेट्स, टॉफ़ी, ड्राई फ्रूट्स एंड ऑल।
ये कुछ स्पेशल है जो कि मैं होम टाउन से लेकर आई हूँ, वो है, मैं आपको दिखाती हूँ। स्पेशल सब्जी है और वो है हमारी सिंधी स्पेशल कमल ककड़ी, लोटस स्टेम जिसे बोला जाता है, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से मम्मा जो है ना पैक करके देती है। बिल्कुल वेट टॉवल होता है, गीला टॉवल, जिसके अंदर मम्मी ना फ़ोल्ड करके देती है सो दैट ये फ्रेश रहे, ट्रैवल में जो है ना ख़राब ना हो। देखिए इस तरीके से दिखती है कमल ककड़ी, जिसकी ढेरों सारी मैं रेसिपीज़ बनाने वाली हूँ और कुटवानीज़ किचन सिंधी में डालने वाली हूँ, बिकॉज़ ये हमारे ना सिंधी कुज़ीन का बहुत ही एक अ मुख्य एक बोलना चाहिए इम्पोर्टेंट एक सब्ज़ी होती है। तो इसे स्टोर करने का भी एक तरीका होता है। इस तरीके से आप इसे ना कट करके या फिर आप किसी कंटेनर में रखिए। अगर कंटेनर बड़ा है तो कट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से मैंने इसे 2 हाफ़ में मैंने कट कर दिया और अब इस कंटेनर में जो है ना आप अपना जो पीने का पानी होता है ना, आरओ का पानी, वो पानी डाल दीजिए और इसे डीप करके रखिए। एंड बिलीव मी गाइस, 15-20 दिन तक ये जो कमल ककड़ी है ना एज़ इट इज़ रहेगी, फ्रेश बिल्कुल। बिल्कुल भी काली नहीं पड़ती स्किन और अच्छी खासी तरोताज़ा रहती है 15 दिन तक। तो ये एक कंटेनर मैंने फ्रिज में रख दिया और बाकी की जो बची हुई कमल ककड़ी उसकी मैं फ्रेश सब्ज़ी बनाऊँगी। और ये है हरी लहसुन जो कि हमारे साइड मिलती है। और ये सारी शॉपिंग जो कि मैं होम टाउन से कर कर आई हूँ और जो मम्मा ने हमें गिफ्ट में भी दी है। इसमें कुछ मैंने शॉपिंग की है और कुछ मम्मा ने एज़ अ दिवाली गिफ्ट दिया है। तो आइए मैं आपको जो है ना एक-एक करके सारी चीज़ें दिखाती हूँ कि मम्मा ने क्या दिया है और मैंने क्या-क्या वहाँ से शॉपिंग करके लेकर आई हूँ। तो ये है एक ड्रेस जो कि मम्मा ने मुझे दी दीपावली पे। आपको दिखाती हूँ खोल के। अ, इस तरीके की ड्रेस और इस तरीके से जो ना ग्लास वर्क किया हुआ है इस ड्रेस पे। और इसका जो प्लाजो है ना, उस प्लाजो में भी इस तरीके का ये वर्क है ग्लास का। बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है और ना इस वीडियो में थोड़ा सा ना लाइट कलर आ रहा है इसका, ये थोड़ी सी डार्क पिंक कलर है और मुझे बहुत ही पसंद आई ये ड्रेस बिकॉज पिंक इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कलर। देखिए इस तरीके से पूरी जो ड्रेस है ना उस पर ये ग्लास का वर्क किया हुआ है। तो ये एक्चुअली ना सेमी स्टिच थी, तो इसे मैंने जो ना स्टिच करवा लिया वहाँ पे। और इस तरीके की प्लेन दुपट्टा है जिसमें ये जो है ना बारीक वाली लेस लगी हुई है चारों तरफ से। तो एक ये ड्रेस थी और एक जो है ना कुर्ती है जो कि मम्मा ने मुझे दी, आपको दिखाती हूँ। देखिए ये ऐसी कुर्ती है, एक बहुत ही प्यारा सा कलर है और थोड़ी सी क्रश हो गई है, आयरन इसकी ख़राब हो गई। तो इस तरीके से जो है ना इस पर सिल्वर सा वर्क किया हुआ है, पूरी सिल्क की कुर्ती है ये। और ऐसा दुपट्टा दिया हुआ है इस पर, ये ऐसा बहुत ही प्यारा सा लाइट वेट सा दुपट्टा है और बहुत ही प्यारी सी कुर्ती भी है ये। और मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी बिकॉज ये वाला कलर जो है ना मेरे पास नहीं था और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये वाला कलर, तो अच्छी लगी। सिंपल सी सोबर सी कुर्ती है, बस ऐसा जो है ना वर्क दिया हुआ है, एक लाइन सी बूटे की और ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं है, सिंपल सी ड्रेस है। और ये एक ड्रेस जो है ना मैंने खरीदी थी वहाँ पे, क्योंकि ना दीपावली पे माता लक्ष्मी पे मैं जो है ना एक ड्रेस या साड़ी या फिर जो भी ड्रेस मटेरियल और माता का श्रृंगार जो है ना दीपावली पे कंपलसरी रखती हूँ। तो मुझे ये ड्रेस जो है ना बहुत अच्छी लगी थी, तो ये मैंने जो है ना खुद से खरीदी वहाँ पे, ताकि मैं दीपावली पे जो है ना माता लक्ष्मी पे ये ड्रेस रख सकूँ। और ये ना इस तरीके से बस सिंपल से इसका जो है ना गले में ये पैच बना हुआ है और पूरी ड्रेस में बस ये गोल गोल से बूटे बने हुए हैं। इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा इसका दुपट्टा। देखिए इस तरीके से सिंपल सा दुपट्टा है और इसके जो कॉर्नर्स है ना उसमें ये इस तरीके के हैंगिंग्स है। बस सिंपल सी ड्रेस है और कलर बहुत प्यारा है और
सिल्क की ड्रेस है, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने ये ना दीपावली पे माता लक्ष्मी पे चढ़ाने के हिसाब से लिया। हर साल मैं दीपावली पे ना माता पे ज़रूर से कुछ भी वस्त्र चढ़ाती हूँ, और जो कि बाद में मैं ही पहन लेती हूँ स्टिच करा के। तो उस हिसाब से मैंने खरीदी ये एक ड्रेस रेड कलर की। और कैसी लगी आपको बताइएगा। इसकी चुन्नी भी बहुत प्यारी है, सिंपल सी। और ये वन ऑफ माई फेवरेट कलर है, रेड, मरून और पिंक। ये जो 2-3 कलर है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और मतलब इस कलर का कुछ दिख जाए ना तो मुझसे तो कंट्रोल नहीं होता। तो ये एक ड्रेस है। और ये है एक ड्रेस पतिदेव की। तो ये इस तरीके से जो है ना उनकी टी शर्ट है। और ये ऐसा कार्गो का पैंट होता है ना, जो ऐसा यहाँ पे जिसके पॉकेट्स होते हैं, आपके नीस के पास जो पैंट के पॉकेट होते हैं ना, तो ऐसी एक ये इनकी पैंट। और ये एक पेयर पतिदेव के लिए जो कि मम्मा ने दिया दीपावली पे। और ये एक ड्रेस जो है ना वर्षा की ड्रेस है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। तो कुछ इस तरीके से ये वर्षा की ये ड्रेस ऐसा यहाँ पे जो है ना स्ट्रेचेबल इलास्टिक जो होते हैं ना वो दिया हुआ है, और ऐसा पैंट स्टाइल का पैटर्न है। और इसके ऊपर जो है ना ऐसा जैकेट दिया हुआ है। ये ऐसा छोटा सा एक कोट टाइप में दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा था, और वर्षा को पहनने में ना बहुत ही प्यारा लग रहा था ये वाला एक पीस। तो ये वर्षा के लिए मम्मा ने दिया। और आशीष और ब्रह्मा के लिए जो है ना सेम टी शर्ट मम्मी ने खरीदी है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये आशीष की टी शर्ट, जिसके अंदर ना 2 टी शर्ट है एक्चुअली। ये एक टी शर्ट एंड देन उसके ऊपर ये जैकेट है इस तरीके से। और इसकी ऐसा कैप है। और ये जो 3/4 जीन्स आ रही है ना आजकल, वो 3/4 जीन्स इस पे जो लड़कों की आ रही है ना, सेम टी शर्ट जो है ना ब्रह्मा की भी इस तरीके से। ये अंदर से जो है ना अलग सा जैकेट, टी शर्ट एंड देन जैकेट और कैप। ये ऐसा मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए दोनों भाइयों की 2 टी शर्ट्स सेम वाली, लेकिन पैंट अलग है। ब्रह्मा की पैंट जो है ना इस तरीके से है, क्योंकि पैंट है इसका। और ये दोनों भाइयों के कपड़े। और मैंने खुद भी कुछ शॉपिंग की, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। और जैसा कि मैंने आपसे बताया कि मैं महाराष्ट्र गई हुई थी, तो महाराष्ट्र में मैं गई थी नागपुर अपनी मासी के घर। और नागपुर में ही जो है ना मेरी कज़न सिस्टर भी रहती है, छोटी पूजा, हम छोटी बोलते हैं उसको घर पे प्यार से। तो छोटी के घर गए हुए थे। और जो छोटी के हस्बैंड है यानी कि मेरे जीआई, उन्होंने जो है ना होलसेल कपड़ों का उनका काम है। कुर्तियाँ और लेगिन कुर्ती, नाइट ड्रेस वगैरह, वुमेंस का स्पेशली। तो उनकी शॉप से जो है ना मैंने ढेर सारी शॉपिंग की, बिकॉज वो जो है ना होलसेल का स्टोर है उनका। और होलसेल प्राइस में ना काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मुझे जो है ना कुर्तियाँ वगैरह मिली। तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो ये है एक कुर्ती, देखिए इस तरीके से कॉटन की सिंपल सी कुर्ती है। इस तरीके से जो नेक में बना हुआ है पैटर्न, और बस ऑल ओवर इस तरीके का वर्क है, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आई। और येलो अगेन वन ऑफ माई फेवरेट कलर, मुझे येलो कलर भी बहुत पसंद है। तो इस तरीके से जो है ना इसकी 3/4 स्लीव्स है, और इस तरीके से गले पे वर्क दिया हुआ है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी डेली यूज़ के हिसाब से, और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मुझे जो है ना ये कुर्ती मिली। और इसी तरीके की एक और कुर्ती है, ये ना कुछ गाजरी सा कलर है, यानी स्क्रीन में कुछ अलग दिख रहा है, बट ये एक्चुअल में देखेंगे ना तो जो वो लाल वाली गाजर नहीं होती जो विंटर में आती है, ये ऑलमोस्ट वो वाला कलर है सामने से, उस तरीके का कलर इस पे है। और इस पे ना बहुत ही प्यारा सा इस तरीके का वर्क किया हुआ है इस तरीके से स्लीव्स में। और बस ऑल ओवर जो ना सिंपल सी कुर्ती है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। बट हाँ बहुत ही एक डिसेंट सा लुक आ रहा था इस कुर्ती को पहनने में। और एक और कुर्ती है यहाँ पे नेवी ब्लू कलर में, ये देखिए
इस तरीके से, जिसमें ना स्काई ब्लू कलर का ऐसा पैच वर्क है पूरा। जो थ्रेड वर्क होता है ना, स्टिचिंग थ्रेड की होती है, वो थ्रेड वर्क इस पे किया हुआ है। और ऐसा हाई नेक का गला है और पूरी कुर्ती में जो है ना इस तरीके का वर्क है। और ऐसे ये 3/4 स्लीव्स है इसकी। और एक और कुर्ती है जो मैंने खरीदी यहाँ पे, वो है ये मेहंदी कलर। मेहंदी कलर भी बहुत ही प्यारा लगता है ना, तो ये मेहंदी कलर की कुर्ती है। और इसमें भी हाई नेक का पैटर्न दिया हुआ है और ऐसे कुछ डॉल्स बनी हुई है। और ये इस तरीके से रेड ऑरेंज के जो है ना धागे के वर्क बना हुआ है। और इसकी भी 3/4। ये कुछ गाउन लिए मैंने, जो कि अगेन मुझे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिले, तो मैंने सोचा यार ले लो होलसेल प्राइस में अच्छे खासे सस्ते मिले। तो ये मैंने जो ना इस तरीके का गाउन खरीदा, डार्क ग्रीन कलर का है। और इस तरीके से जो सिंपल ए लाइन गाउन है, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। और एक ये गाउन खरीदा जो कि बहुत ही अच्छा कलर लगा मुझे, पिंक कलर का। और ये जो है ना ये अम्ब्रेला पैटर्न का गाउन है। नीचे से थोड़ा सा घेर जिसमें होता है ना, वो एक ये लिया मैंने इसे खोला नहीं है अभी तक। तो एक ये नेवी ब्लू का एक गाउन लिया मैंने। और ये अगेन एक मरून कलर का। और हाँ, और मैंने लिया अपने श्री गुरु महाराज जी के लिए मंदिर की एक ड्रेस। भाई इतनी शॉपिंग मैं घर के लिए अपने लिए सब करूँ, लेकिन गुरु महाराज जी के लिए ना करूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो दीपावली आ रही है, तो मुझे जो है ना मैंने ली है, देखिए ये एक ड्रेस मेरे भगवान जी के लिए। ये कितना प्यारा लग रहा है ना सामने से, आई कांट एक्सप्लेन यू। ये ना वेलवेट है और जो डार्क पर्पल होता है ना, वाइन कलर भी बोलते हैं जिसे, वो कलर है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। इस पे ना जो ये गोल्डन कलर के वर्क किए हुए हैं और वेलवेट का मटेरियल है। तो इसकी जो है ना मैं ड्रेस बनाऊंगी श्री गुरु महाराज जी के लिए। मुझे हालांकि इसके लिए लेस भी लेनी थी, पर मैं लेस नहीं ले पाई। और ये कपड़ा लिया मैंने चुन्नी का पर्दों के लिए, मंदिर के जो पर्दे, क्योंकि ना मुझे इस पे एक्चुअली सिमिलर कुछ मिल नहीं रहा था पर्दे के लिए। तो मैंने सोचा कि ये गोल्डन वर्क है, तो क्यों ना मैं गोल्डन कलर की चुन्नी का पर्दा बना दूं, बिकॉज मंदिर में हम पर्दा जरूर बनाते हैं। तो मुझे ना ये इस तरीके से बहुत ही अच्छा ये कॉम्बिनेशन लगा। देखिए इस तरीके से ये वेलवेट की ड्रेस और ये नेट का पर्दा। तो ये दीपावली पे मेरे प्रभु की ड्रेस, मेरे गुरु महाराज जी की ड्रेस, जो कि मैं अब स्टिच करूंगी। अभी टाइम बहुत कम है, लेकिन बहुत कुछ करना है। और हाँ, और ये एक ब्लैंकेट है जो कि मम्मा ने अपने लाडले आशीष के लिए दिया। बहुत ही अच्छा सा ब्लैंकेट है, डबल बेड का ब्लैंकेट है, जो कि काफ़ी बड़ा है साइज में और बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ सा, बहुत ही प्यारा सा ब्लैंकेट है। और आशीष को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। डबल बेड है तो तीनों भाई बहन जो है ना आराम से विंटर में पहन सकते हैं। काफ़ी बड़ा है, 6x6 का। तो ये एक ब्लैंकेट जो कि नानी ने अपने लाडले बच्चों को दिया। और एक चीज़ बची है जो कि मैं आपको दिखाती हूँ। और ये है सिल्क की साड़ी, मेरे लिए नहीं मेरी जो डोमेस्टिक हेल्पर है, मेरी मेड है, उसके लिए दीपावली पे मैंने वहाँ से साड़ी ली। सिल्क की साड़ी, बहुत ही प्यारी सी साड़ी मुझे मिल गई। तो ये इस तरीके की जो ना मैंने साड़ी खरीदी है अपनी हेल्पर के लिए, क्योंकि दीपावली है। दीपावली में हमारे जो भी वर्कर वगैरह होते हैं, हम उन्हें भी ज़रूर कुछ ना कुछ गिफ्ट देते ही हैं। तो मुझे बस ये साड़ी ना मैं गई हुई थी जिस स्टोर में, बहुत पसंद आई। तो मैंने सोचा कि चलो ये साड़ी ले लेते हैं भाई तो बस ये था मेरा दीपावली का शॉपिंग, जो कि मम्मा ने हम सबको गिफ्ट दिए। और तो बस मैं यहीं पे ये व्लॉग जो है ना एंड करती हूँ। जल्दी मिलते हैं एक नए व्लॉग में और नई रूटीन के साथ, दीपावली की ढेरों सारी तैयारियों के साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।